बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोमी भाई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है नाज़रीन। तो आज हम बात कर रहे हैं एक अच्छी सी मूवी जो कि सब कमोज किस्म की है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये है जनाब प्रिया। और प्रिया की वालदा उसके बारे में काफ़ी फ़िक्रमंद रहती है। जैसा कि रूटीन में हर बंदा, हर पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के बारे में जो है वो फ़िक्रमंद रहता है, रहना भी चाहिए। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आगे से ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी नसीहत आमोज़ बातें करते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो हैरान हो जाते हैं। और यही हाल जो है वो प्रिया का है। ये दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रही है और माँ उसके पीछे भागे चली आई कि प्रिया सुनो, ये आप लंच ले जाओ, मैंने मेथी के पराठे आपके लिए बना रखे हैं। लेकिन प्रिया ने उससे बता दिया कि देखो, मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ, वहीं पे खाना खाऊंगी। और माँ का कहना ये है कि आप ऐसा करो, रास्ते में कहीं खा लेना, लेकिन आप ले जाओ। प्रिया ने एक ना सुनी और वो चल दी। ये अब दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए डोंट लाफ ओके, ये अपने दोस्तों से बता रही है कि आपने खामोश रहना है, मामा की कॉल आ रही है, मैं ज़रा सुन लूँ। अब वो मामा की कॉल सुनते हुए और उनको कह रही है कि ठीक है, मैं खाना वाना खा लूँगी, आप फिक्रमंद ना हों। और माँ ने कई बार रास्ते में उसको फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन जब ऑफ जा रहा था तो माँ और भी परेशान हो गई। तो जैसे ही प्रिया घर में आई तो उसने कहा, देखो आपने खाना खाया नहीं खाया, देखो मुझे फ़िक्र हो रही थी, आपने 1 घंटे तक जो है अपना फ़ोन वही उसका स्विच ऑफ कर रखा था, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है बेटा, फ़िक्र होती है माँ बाप को। और प्रिया का कहना ये है कि आपको पहली माँ नहीं है जिसको फ़िक्र हो रही है, सब जो पेरेंट्स हैं वो इसी तरीके से फ़िक्रमंद रहते हैं, लिहाजा आप इतना फ़िक्र करने की आपको भी इतनी ज़रूरत नहीं है। ये जनाब प्रिया का कहना है। माँ थोड़ा परेशान हो जाती है और प्रिया जो है वो अपने रूटीन में लैपटॉप के साथ वो खेलते हुए, और अब जो उसकी माँ है उसने भी कहा कि बच्चों को समझाना है तो बच्चा बनना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे सिर्फ अपनी ज़बान ही समझते हैं और वो पेरेंट्स की ज़बान उनको बिल्कुल समझ नहीं आती। और यही वजह है कि उसकी माँ ने भी ये हरबा आजमाया, जो कि बड़ा ही सूदमंद साबित हुआ। उसने कहा, देखो प्रिया, मैं थोड़ा टेलर के पास जा रही हूँ और अपना ख्याल रखना, खाना बना के मैंने रख दिया है, आपने वो खा लेना है। अब माँ जो है वो टेलर के पास गई, उसने भी 2-3 घंटे मोबाइल ऑफ रखा और जैसे ही प्रिया उसको कॉल करती रही, लेकिन माँ ने फ़ोन नहीं उठाया जानबूझ के। तो ये एक समझाने का तरीका था। जैसे ही माँ घर में आती है तो प्रिया जो है उसकी बेटी परेशान हो जाती है, माँ लोग ऐसे करते हैं, आपने फ़ोन बंद कर रखा है, और देखो बाबा से मैंने पूछा, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया, और ये तो कोई अच्छी बात ना हुई, तो आप चाय पियोगी? तो माँ कहती है, हाँ भाई बना दो, ये तो एक बड़ी बात है कि तुम्हें भी इस बात का एहसास हो गया कि हाँ यार, इस माँ आए तो उसको चाय बना के बच्चों ने देनी चाहिए और ये बच्चों का हक बनता है। ये एक बड़ी बात थी। तो ये माँ ने जो काम किया वो उसको समझाने के लिए बच्चों जैसी उसने हरकत की, और आखिरकार प्रिया जो है वो उसकी समझ में बात आ गई। और अब जो प्रिया है वो भी माँ के साथ घुल मिल के रहना उसने शुरू कर दिया। तो ये एक तरीका था उसको समझाने का। और बच्चों को समझाना जो होता है ये बड़ा मुश्किल काम होता है, और पेरेंट्स हर किस्म के हीले बहाने करते हैं कि चलो यार किसी तरीके से बच्चों को समझ आ जाए। लेकिन दोस्तों बात ये होती है कि वक़्त जो होता है ये सबसे बड़ा उस्ताद होता है। जब किसी बूढ़े से ये पूछा गया कि आपको ये जो स्टिक आप पकड़ के हाथ में चल रहे हैं तो ये कितने की मिलती है, तो बूढ़े ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा, ऐसी बात नहीं है, जब आप मेरी एज में पहुंचोगे तो आपको ये फ्री में मिल जाएगी। तो पेरेंट्स हमें भी ये कहा करते थे, देखो बच्चों, बाहर आप जा रहे हो ज़रा ख्याल से जाना। तो हम भी उनको यही आगे से जवाब दिया करते थे, बाहर कोई गोली चल दी भी है।
तो दोस्तों ये सब कमोज किस्म की स्टोरी हम आपके लिए लाए थे। आपको अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल का नाम है प्रोशान स्टूडियो के नाम से, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके तावन से ही हमारा जो है वो चैनल ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।